हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये वीडियो है और ये दूसरा वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस करेंगे। इसमें टॉपिक क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो पहला मेथड बोलता है कि एक तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड होता है। तो चलिए हम लोग इस मेथड को आज सीखते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसे हम लोग को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना होता है। तो फैक्टराइज करने का क्या तरीका होता है कि हमें जो बीच वाला टर्म होता है ना उसको स्प्लिट करना होता है। इस प्रकार स्प्लिट करना होता है कि इसको तो जोड़ने पे या घटाने पे -3x आ जाए और उनके डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे या -10 आ जाए। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x², इसको लिख दो -5x + 2x - 10 = 0। तो यहाँ से अगर देख सकते हैं तो -5 और +2 -3 भी हो जाएगा और -5 × +2 का मल्टीप्लाई करने पे -10 भी आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो x - 5 हो जाएगा। इधर यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x - 5 इधर भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे x - 5 यहाँ पे x - 5 यहाँ पे। तो फैक्टराइजेशन में एक सब अच्छा आसान तरीका इसमें ये है कि अगर आप सही से करेंगे ना तो यहाँ पे चेक करने के लिए ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट जो है सेम होता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं x - 5 यहाँ पर भी आ रहा है और x - 5 यहाँ पर भी आ रहा है। तो x - 5 इसमें कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 2 = 0। अब दो फैक्टर में आ गया तो यहाँ पे लिखा जाता है कि आइदर x - 5 = 0 और x + 2 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा x = 5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x = -2 हो जाएगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 2x² + x - 6। तो इसको स्प्लिट करने पे हमें x आना चाहिए, x का मतलब 1x आना चाहिए और इनको डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे -6 नहीं आना चाहिए, बल्कि -6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करना होता है। तो -6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे -12 लेके आना है। अच्छा, यहाँ पे भी एक्चुअल में मल्टीप्लाई हो रहा है। -10 का मल्टीप्लाई x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही x² का कोफिशिएंट आ जाएगा कहीं पे तो उस कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई यहाँ कांस्टेंट वाले से किया जाता है, जो कि यहाँ x² का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ -6 है। तो मन ही मन में हमें ये सोचना होता है कि हमें यहाँ -6 नहीं लाना होता है, बल्कि -12 लेके आना है। ठीक, और यहाँ पे +x भी लेके आना है। तो यहाँ देखिए कैसे कर सकते हैं। ये 2x², इसको लिख देंगे हम लोग 4x और यहाँ लिख देंगे हम लोग -3x। अगर ऐसा कर दें तो 4 - 3 1 भी हो जाएगा, 4 × 3 +4 × -3 तो -12 भी हो जाएगा और ये -6 हो गया। तो बिल्कुल सही है। अब हम लोग इन दोनों में फिर कॉमन लेंगे और इस दोनों में कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि x² है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है। इसका मतलब 2x तो कॉमन आ रहा है और यहाँ पे इसका मतलब x हो जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा। यहाँ पे हमें माइनस दोनों में दिख रहा है माइनस और 3 कॉमन लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x + 2 हो जाएगा = 0। अब देख सकते हैं हम लोग का ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट फिर से सेम आ गया। तो x + 2 हम लोग यहाँ कॉमन ले लिए तो इसमें बच जाएगा 2x, यहाँ बच जाएगा -3 = 0। फिर से वही बात आ गई कि x + 2 = 0 हो सकता है और 2x - -3 = 0 हो सकता है। इसको सॉल्व करेंगे तो x = -2 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो x = 3/2 आ जाएगा। इसी का थर्ड पार्ट है √2x² + 7x + 5√2 = 0। जैसे ही रूट का फैक्टराइजेशन आ जाता है अक्सर स्टूडेंट को घबराहट शुरू हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप गौर से देखिए, रूट वाला फैक्टर करना बहुत ही आसान है और आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगा। और इसको ध्यान से देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ। तरीका वही रहेगा जो फैक्टर करने का जो मेथड होता है सब क्वेश्चन में, सभी फैक्टराइजेशन का मेथड में जो स्प्लिटिंग वाले जो होते हैं फैक्टराइजेशन, उसमें सब में सेम तरीका होता है। 7 लेके आना है और यहाँ पे 5√2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ करना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग 5√2 का मल्टीप्लाई अगर √2 के साथ करेंगे तो √2 और √2 दोनों मिल करके जो है 2 बन जाएगा और इसके साथ ये 5 पहले से है, इसका मतलब 10। तो इसका मतलब हमें ये हुआ कि यहाँ पे हमें 10 लेके आना है ना। इसको मन ही मन में सोचना है और यहाँ पे 7 लेके आना है। तो 7 को करोगे तो 5 और 2 करोगे तो 7 हो जाएगा, 5 × 2 करोगे तो 10 हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। ठीक है।
अब आपको तो इतना समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर इतना तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन कॉमन लेने में गड़बड़ा जाते हैं, है ना। अक्सर हमने देखा है बच्चों को कि इतना तो कर लेता है वो, और जैसे ही कॉमन वाली बात आती है तो कॉमन लेने में गड़बड़ा जाते हैं। देखो उसका भी तरीका हम बता रहे हैं, इसलिए आपको मिस्टेक नहीं होगा। तो देखिए कैसे कॉमन लेना होता है। पहले हम लोग दो को देख लेते हैं, इधर को हम लोग नहीं ध्यान देंगे इधर क्या होने वाला है, पहले हम लोग इधर देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, √2 इसमें तो है ही नहीं, इसलिए हम लोग का x कॉमन हो जाएगा। बाकी बचेगा यहाँ पे √2x बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 5 बचेगा। अब बात आती है कि इसमें क्या कॉमन लें। तो यहाँ देख सकते हो 2 है, यहाँ पे 2 तो है नहीं, यहाँ x है, यहाँ पे x नहीं है, तो क्या कॉमन लिया जाए। तो देखो इसका बहुत ही अच्छा तरीका हम बता रहे हैं कि यहाँ पे ना आप अपने मन से प्लस, ये तो प्लस इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा, इतना तो कॉमन ले ही सकते हैं। तो इसमें तो प्लस दिख रहा है तो प्लस कॉमन ले लिए। अब क्या करना है कि इस वाली ब्रैकेट को अपने मन से यहाँ हम उतार देंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, इसलिए हम यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ देंगे। इसको अपने मन से लिख देंगे √2x + 5। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया कि जब भी आप फैक्टर करते हैं ना, तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आता है। अगर आप यहाँ पे सही से स्प्लिट किए होंगे, तो सही से स्प्लिट करना ज़रूरी है, तभी ये ब्रैकेट सेम आएगा। तो यहाँ तो हम लोग का बिल्कुल कोई लफड़ा नहीं लग रहा, बहुत ही आसान लग रहा है। और यहाँ पे हमने बताया कि ये वाला ब्रैकेट सेम आता है, तो इस ब्रैकेट को अपने मन से यहाँ पे उतार दो। अब देखो कि हमारा ये जो ब्रैकेट है, यहाँ पे ऐसा कौन सा डिजिट रखें जिससे कि इसका मल्टीप्लाई करने पे ये सेटिस्फाई होने लगे। तो एक डिजिट को बारे में सोचो, दूसरे के बारे में मत सोचो कि दूसरा क्या हो रहा है, सिर्फ इसको सोचो कि ये वाला इसको हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए। तो बहुत ही आसान दिख रहा है कि अगर √2 को फिर से √2 से, देखो यहाँ पे √2 का मल्टीप्लाई अगर फिर से √2 कर दिया जाएगा तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमें √2 रखना पड़ेगा। अच्छा x है, चूँकि x² तो है नहीं, इसलिए हमें x की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाला जैसे ही मैच कर जाएगा ना, वैसे ही ये वाला भी मैच कर जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। देखिए √2 का मल्टीप्लाई √2 से किया तो 2x हो गया, और √2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5√2 हो गया। तो देखा कितना आसान है ये, बहुत ही आसानी से आप इसको फैक्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पे √2x और यहाँ पे 5 ले लिया, दोनों में से सेम है, तो यहाँ बचेगा कितना, ये वाला x बचेगा, ये वाला कितना बचेगा, √2 बचेगा, = 0 हो जाएगा। अब फिर इसी तरह से √2x + 5 = 0 हो जाएगा। इधर यहाँ पे x + √2 = 0 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो x = -5/√2 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x = -√2 हो जाएगा। तो ये दोनों आंसर आ गया। अब कभी कभी इसको रेशनलाइज करके भी देता है, लेकिन हम आपको यहीं पे छोड़ रहे हैं। इसका फोर्थ पार्ट है 2x² - x + 1/8 है। तो इसको करने के लिए इसका ना एलसीएम ले लो, थोड़ा आसान बन जाएगा। 8 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आके ये 0 बन जाएगा। ये 16x² - 8x + 1 = 0। अब हमारा इफेक्ट, अब जो क्वेश्चन ये कन्वर्ट हो गया, पहले क्वेश्चन ये था बट कन्वर्ट होकर के ये हो गया। अब मुझे -8 का को स्प्लिट करना है और यहाँ पे +16 लेके आना है ना, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट है 100x² - 20x + 1 = 0। तो हमें यहाँ -20 लेके आना है और यहाँ पे 100 लेके आना है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 100 से होने वाला है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोफिशिएंट अगर बड़ा दिख जाए, जैसे यहाँ पे 100 है, कभी 200 दिख जाएगा, कभी 180, इस टाइप का जो बड़े डिजिट होते हैं ना, तो उसके बारे में सोचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि यहाँ पे ये ज़्यादा बहुत मुश्किल नहीं है। -20 लाना है तो -10 कर देंगे तो -20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 100 आ जाएगा। लेकिन एक कुछ ऐसे डिजिट आते हैं जो जल्दी नहीं सोच पाते हैं। उसके लिए एक छोटा तरीका क्या है कि जो यहाँ पे लाना होता है ना, उसको हम लोग एक तरह से एलसीएम ले लेते हैं ऐसे करके। देखो 2 यहाँ पे हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 5 और 5। इस तरह से हम लोग तोड़ लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे 365 आता या 480 अगर लाना होता, तो फिर हम लोग इसी तरह से यहाँ पे इसको एलसीएम लेते हैं। फिर इसको ना पेयरिंग बना करके सोचेंगे कि 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और -20 भी आना चाहिए। तो देखो अगर 2 और 4 का पेयरिंग, 2 और 2 का पेयरिंग बनाया तो 2 दूना 4 हो गया, और 5 और 5 का कितना हो गया, 25 हो गया ना। तो 4 और 25 के बारे में सोचोगे तो 100 तो आ जाएगा, लेकिन 4 और 25 में अगर हम लोग कुछ प्लस करें या माइनस करें
ना तो प्लस करने पे 20 आएगा, ना माइनस करने पे 20 आएगा। इसका मतलब ये तरीका ख़त्म हो गया। ठीक, अब फिर इसी तरह से हमको पेयरिंग बना करके सोचते हैं। अगर 2-3 अगर पेयरिंग बना करके 1-2 बार में सोचा जाए तो वो 1-2 बार में आ जाता है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि आ ही जाता है। और यहाँ पे अगर इस तरह से हम लोग 5 और 2 को करें तो 2 5 6 10, क्योंकि हमें पता है कि इन सभी का मल्टीप्लाई होता है, तो ये 10 हो गया। फिर 5 और 10 तो 10, तो 10 इंटू 10 का मल्टीप्लाई 100 भी होता है, और 10 और 10 को आपस में जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। -10 और -10 करोगे तो इससे हम लोग को ये मिल जाता है यहाँ पे कि 100x², ये -10x अब +1 = 0। अब इसके आगे उम्मीद करते हैं आप लोग कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रखा है और इसको आपको करना है अपने से। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 4 तक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और 5 वाला क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए। ये जो x = 1/2 माइनस, फिर यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2 माइनस x है, और ये वाली चीज़ें कंडीशन दी हुई है कि ये x = 2 नहीं होना चाहिए। 6 क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। ये 3 होल 3/4 है, यहाँ पे x ≠ 5x और -5 ये दोनों नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप 7 क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। x + 1x² -3/2x - 1/x = 4। यहाँ पे x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 = 120 है। यहाँ पे 5 पे पावर जो x + 1 है प्लस 5 पे पावर 2 - x = 126 है। यहाँ पे 4 का पावर x है, -3 इंटू 2 का पावर x + 2 + 32 है। तो इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में वीडियो नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वीडियो नंबर जो 2 है ये लिख करके, और वो उस क्वेश्चन नंबर को अगर आप बताएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन आपको बताऊँ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 27। 2 नंबर का सम जो है 27 दिया हुआ है। मतलब मान लो कि एक नंबर यहाँ पे है, एक नंबर मान लो ये है, इन दोनों का सम जो है ना 27 दिया हुआ है। तो अगर हम इसमें से किसी एक नंबर को x मान लें, सपोज करते हैं ये x है, तो x = लिख सकते हैं क्या 20, ये वाला नंबर क्या होगा? अगर इसमें से इसको इसमें x मान ले तो ये वाला नंबर क्या हो सकता है? 27 इधर जा करके माइनस हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख लेंगे कि लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर इज x। तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा? 27 - x। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब x और 27 - x का जो प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है 182। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 27x - x² = 182 है ये। तो सबको इधर लेके आ जाओ। तो इस तरफ x² को इधर लेके आएंगे तो +x² हो जाएगा, 27 को उधर लेके आएंगे तो -27x हो जाएगा, और 182 को अपने प्लेस पे रहने दिए हैं तो ये हो जाएगा 182 = 0। अब इसको फैक्टर करना है, फैक्टराइज करके 27 लेके आना और 182 लेके आना है। तो हमने इससे पहले बताया था आपको कि जब बड़ा डिजिट आ जाए तो उसका एलसीएम लीजिए। तो मैं आपको सीखने के लिए मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग सोचते हैं। वैसे आप तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं अगर आपको आ रहा है तो, लेकिन जिस बच्चे को नहीं आता है कि 27 का क्या फैक्टर करें जिससे कि हमारा मल्टीप्लाई करने पर 182 आ जाए, तो 27 को कुछ नहीं करेंगे हम लोग, 182 को सोचते हैं। तो हमने कहा था कि इसको एलसीएम ले लीजिए और प्राइम फैक्टर कीजिए, मतलब छोटे छोटे नंबर, जैसे 2 नंबर 18, 2 × 2, यहाँ पे एक 91 है तो ये 13 से कट जाता है, 13 × 7 = 91 होता है, तो 13 × 7 = 91 लिख दिया। अब इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। अब हमको सोचना पड़ेगा कि ये 27 कैसे आएगा। अच्छा, अगर मैं मान लो कि 13 और 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 26 कर दें, ठीक है, और यहाँ पे इंटू 7 कर दें, तब तो ये 182 तो आ जाएगा। लेकिन 26 और 7 का मल्टीप्लाई करने पे ये 182 तो आ जाएगा, लेकिन इसको अगर आपस में घटाया जाए या फिर जोड़ा जाए तो कभी भी 27 नहीं आएगा। देखो ना, 26 और 27 को अगर जोड़ोगे तो
33 आ जाएगा, घटाओगे तो मतलब 27 से कम आ जाएगा, इसका मतलब ये फेल हो गया। तो अगर अच्छा हम लोग अगर ऐसा सोच लें कि ये 7 और 2 को एक साथ कर लें, यानी कि 7 दूना 14 लिख लेते हैं और यहाँ पे 13 लिख लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। और इसको अगर ऐड किया जाए, 14 और 13 को ऐड करोगे तो 3 4 7 1 1 2 27 आ रहा, बिल्कुल सही हो रहा है। इसका मतलब 14 और 13 का जो है ना ये मामला बनेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, तो चूँकि माइनस में लेके आना है इसलिए हमें -14x लिख लेते हैं और -13x लिख लेते हैं और यहाँ पे 182 = 0। बस काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे x कॉमन ले लो तो x -14 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 13 कॉमन ले लिया जाए। तो चूँकि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाए, सॉरी पहले इसको लिख लो ना, ये वाला लिखना पड़ेगा। तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस निकाल, यहाँ माइनस डालना पड़ेगा। ये 14 है तो 14 ही होगा, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो, = 0 हो गया। तो यहाँ हो गया x -13 हो गया और दूसरा वाला हो गया x -14 = 0। अब तो इसके बाद कुछ है ही नहीं, इसके बाद x = 13 लिख सकते हैं, यहाँ पे x = 14 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कहता है कि फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। 2 पॉजिटिव consecutive इंटीजर निकालिए। तो हम मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट इज x, तो consecutive है तो यहाँ पे सेकंड क्या लिख देंगे हम लोग, x + 1। आगे कहता है कि whose सम ऑफ whose स्क्वायर, जिसके स्क्वायर का सम, जिसके स्क्वायर का सम मतलब इसका स्क्वायर करेंगे और फिर इसका स्क्वायर करेंगे, इनका सम = 365। सम ऑफ हुज स्क्वायर है। अब बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूजन में क्या कर देते हैं कि x + 1 का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सम करके तब स्क्वायर करना। ये इसका मतलब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्क्वायर करके तब सम करना है। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिसके स्क्वायर का सम 365, तो ये नहीं लिखना है आपको। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर, ये a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो a² + 2x + b स्क्वायर का मतलब 1 हो गया, 365 हो गया। इधर x स्क्वायर हो गया 2x², यहाँ हो गया 2x और प्लस ये 1 है, यहाँ माइनस इधर ले आओ, 365 = 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2x² + 2x, यहाँ पे हो जाएगा -364 = 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कॉमन भी तो ले सकते हैं, x², 2 कॉमन हो जाएगा, x² + x, अब माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 2 8 16 2 9 4 182 लेके आना है, तो ये हो जाएगा = 0। यहाँ पे x² था और ये वाला जो 2 कॉमन ले इधर लगे भेज दिए। तो ये वाला क्वेश्चन उसी टाइप से बन गया जो क्वेश्चन नंबर 3 था, 182 लेके आना था, बट वहाँ पे 182 जो है हमें माइनस में लेके आना था और यहाँ पे वहाँ पे प्लस में था, यहाँ माइनस में लेके आना था। तो सेम चीज़ वही रहेगा, x² प्लस यहाँ पे 14x लिख दो और -13x लिख दो। यहाँ वहाँ पे मुझे जो 27 लाना था यहाँ पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे दोनों में माइनस किया था, तो 14x - 13x हमारा वो x हो जाएगा, या -182 = 0 हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो x + 14 हो जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा माइनस, अगर हम लोग यहाँ पे 13 कॉमन ले लें, यहाँ माइनस है तो -13 कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा x + 14 = 0। तो यहाँ से क्या निकल गया, x - 13 और दूसरा आ गया x + 14 = 0। और इसको फिर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसके आगे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग पहले बना लेते हैं समझने के लिए। यहाँ हम लोग एक राइट एंगल बना लेते हैं और ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। ये एल्टीट्यूड है, ये बेस है और ये वाला जो ए सी क्या है हमारा हाइपोटेनस है। तो इसमें कहता है कि एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 7 लेस देन इट्स बेस। बेस से एल्टीट्यूड 7 कम है, तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं लेट बेस जो होगा हमारा x मान लेते हैं, तो एल्टीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हमारा हो जाएगा x - 7। ठीक, अच्छा, इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड। हाइपोटेन्यूज दिया होगा ये 13 है, क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो हम लोग रूल जानते हैं, क्या रूल जानते हैं पाइथागोरस का, कि AC का स्क्वायर जो होता है वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो AC यहाँ पे 13 दिया, मतलब 169 हो जाएगा और x² यहाँ हो जाएगा x - 7 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं।
तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 हो जाएगा माइनस 14 एक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा 169। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म लगा दिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ माइनस 14x और यहाँ पे 169। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इसको इधर लेके आ जाता है ना, तो ये 2x स्क्वायर इधर लिख देते हैं, माइनस 14x को साथ कर देते हैं, ये प्लस 49 था, इधर लगे इधर माइनस 169 कर देते हैं, इधर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ पे घटा देंगे तो 9 में से 9 जाएगी, माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा डिजिट यहाँ पे, तो 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 गया तो 120 आ गया। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, 9 - 9 0, 6 - 4 2, तो 120 इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 60, और ये 2 आ जाएगा 0 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 आ गया। तो अब हमको लाना है 60, तो ये तो बहुत ही आसान लग रहा है। एक्स स्क्वायर, इसको अगर माइनस 12x लिख दिया जाए और प्लस 5x लिख दिया जाए तो माइनस 12x प्लस 5x माइनस 7, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 60 भी आ जाएगा, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा, और इधर 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 कॉमन ले लेते तो यहाँ बच जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। अब इधर देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे x माइनस 12 दोनों में दिख रहा है, और इधर दिख रहा है, इधर हो गया, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, यहाँ x इज इक्वल टू प्लस 12 आ जाएगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। ये नहीं ले सकते हैं, रीज़न क्या है कि जो साइड होता है हमारा निगेटिव में नहीं हो सकता है। x हम लोग बेस माने थे ना, x को हम लोग बेस माने थे, तो बेस निगेटिव आएगा, तो ये नहीं ले सकते हैं ना। कोई भी ट्रायंगल का जो साइड है, लेंथ है, वो निगेटिव में नहीं ले सकते, तो इसलिए हमारा x इक्वल टू 12 हो जाएगा। जब x इक्वल टू बेस 12 हो गया तो यानी कि बेस हमारा हो गया 12, तो एल्टीट्यूड कितना होगा, एल्टीट्यूड जो है इससे कम है ना, 7 x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7 मतलब 5, तो एल्टीट्यूड जो हो जाएगा हमारा 5 और बेस हो जाएगा 12। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में काफ़ी लंबा चौड़ा लैंग्वेज दिया हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि आपने इसको पढ़ लिया होगा। मैं आपको सिर्फ इस लैंग्वेज को समझा देता हूँ। इसमें कहता है कि एक कोई इंडस्ट्री है और वो कुछ सामान बनाती है ना, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे, एक दिन में कुछ वो सामान बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक दिन देखा जाता है कि दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है, जो भी सामान बनाती है, वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब उस दिन जितना सामान, एक दिन में जितना सामान बनाती है वो जो संख्या है, उस संख्या को डबल करने से 3 अगर उसमें ऐड कर दिया जाए तो एक जो है आर्टिकल का कॉस्ट होता है। अब आगे दिया, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़, जो टोटल कॉस्ट है 90 रुपया है, तो हमें कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो देखिए, मैं इसको इतने लंबे चौड़े लैंग्वेज को आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। कि एक कोई कंपनी है, हम मान लेते हैं कि एक कोई कंपनी है, वो जो है कुछ सामान बनाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोई सामान बनाती है, तो हम मान लेते हैं कि वो कंपनी जो है एक बल्ब बनाती है। ठीक है, तो बल्ब बनाती है, तो वो कितना, एक बल्ब का कीमत हम लोग बताने जा रहे हैं कि वो एक बल्ब का कीमत कितना है। तो सपोज़ करते हैं कि वो कंपनी जो है एक दिन में मान लेते हैं कि 30 बल्ब को बनाती है, 30 बल्ब बना रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि एक सामान की कीमत उतना ही है जितना कि वो कंपनी एक दिन में सामान बनाती है, उसको डबल कर दिया जाए और उसमें 3 जोड़ दिया जाए, तो वो एक सामान का कीमत बताएगा। मतलब कि अगर कंपनी 30 बल्ब बनाती है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमें एक बल्ब की कीमत का पता करना हो तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 3 जोड़ देंगे, तो जो अमाउंट निकलेगा ना, जो चीज़ निकलेगा, जो भी डिजिट आएगा, तो यहाँ देख सकते हैं 60 + 63 यानी 63 रुपये जो है, 63 रुपीज़ जो है वो एक सामान का कीमत हो जाएगा। यही चीज़ इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है
कि इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब एक दिन में देखा जो एक सामान की कीमत उतना ही है, जो कंपनी जितना सामान बनाई उसको डबल कर दीजिए, उसमें 3 जोड़ दीजिए, जो 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 डिजिट निकल के आएगा वो हमें एक सामान का कीमत बताएगा। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई कंपनी जो है एक चॉकलेट बनाती है, तो कंपनी एक दिन में मान लेते हैं कि 50 चॉकलेट बना रही है वो। अब मुझे इस 50 चॉकलेट तो बना रही है कंपनी एक दिन में, एक चॉकलेट का कीमत के बारे में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जितना बनाती है वो एक दिन में उसको डबल कर दीजिए, मतलब 50 इंटू 2 कर दीजिए और इसमें 3 जोड़ दीजिए, तो जो अमाउंट निकलेगा यहाँ पे तो 100 प्लस यानी कि 103 रुपीज़ जो है एक चॉकलेट का कीमत हो जाएगा। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि वो कंपनी एक्स सामान बनाती है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि कंपनी प्रोड्यूस एक्स आर्टिकल, ठीक है, ऑन ए डे। इंडस्ट्री प्रोड्यूस एक्स आर्टिकल ऑन अ डे, एक दिन में वो एक्स आर्टिकल बनाती है। तो जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल बताया कि एक सामान का कीमत कितना होगा, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, इसको लिख सकते हैं हम लोग वन आर्टिकल। तो जैसा कि यहाँ बताया 30 बनाया तो एक बल्ब का कीमत डबल किया, 3 से जोड़ दिया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डबल करके 3 जोड़ देना है। तो इसी तरह से जैसे मैंने चॉकलेट बनाया था तो डबल किया, 3 जोड़ दिया। तो अब मान लीजिए कि वो कंपनी ने 50 बनाया तो ये आया, 30 बनाया तो ये आया, एक्स बनाया तो कितना आया, तो सेम काम वही होगा, जैसे डबल करेंगे तो एक्स को डबल करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ देना है तो यहाँ 3 जोड़ दिया, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 2x प्लस 3 हो गया। अच्छा, एक सामान का कीमत जो है इतना है, जैसे मान लो कि एक सामान का कीमत, एक बल्ब का कीमत 63 रुपये था, तो 30 बल्ब का कीमत कितना हो जाएगा, तो 63 गुने 30 करना पड़ेगा ना। इसी तरह से एक सामान का कीमत, एक चॉकलेट का कीमत मैंने यहाँ पे 103 रुपये लिखा था, अब मैं कहूँगा 50 बनाया है चॉकलेट तो कितना कीमत हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से एक सामान का कीमत 2x प्लस 3 है, तो टोटल सामान बना कितना रहा कंपनी, x बना रहा है। जैसे यहाँ टोटल सामान 30 बनाया था, 50 बनाया था तो 50 का मल्टीप्लाई, 30 का मल्टीप्लाई, x बनाया था तो x का मल्टीप्लाई, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे 3x हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि टोटल कॉस्ट जो है 90 रुपया है, 90 रुपये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग कि ये जो कॉस्ट है वो 90 रुपये के बराबर है। ये 3x इजिकल टू यहाँ पे 90 हो गया। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इजिकल टू 0। तो हमें यहाँ पे माइनस 90 आ गया, 3x आ गया, 2x स्क्वायर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 90 से करो 180, तो मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ 180 लेके आना है। तो इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, इसको लिख दो अगर 15x और माइनस 12x कर दिया जाए तो 15 माइनस 12 3 हो जाएगा, 15 और 12 का मल्टीप्लाई जो होगा माइनस में माइनस 180 भी हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पे तो माइनस 90 लिखना पड़ेगा ना, पहले से मौजूद है, ये 0 हो गया। तो यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है ना, तो 2x प्लस 15 हो गया, माइनस 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x अब प्लस, अब 15 छक्का 90, ये 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 6 दूना 12x और यहाँ पे प्लस 15 छक्का 90 सही आ रहा है, तो ये हो गया x माइनस 6 और ये हो जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 15/2, x इज इक्वल टू माइनस 15/2। अच्छा, चूँकि वो सामान बनाती है तो सामान कभी निगेटिव में नहीं हो सकता है, इसलिए वो कंपनी कितना सामान बनाई, 6 सामान बनाई। ये तो एक आंसर हो गया, 6 सामान वो कंपनी बनाती है, एक आंसर ये हो गया। अब अगला इसमें कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो ये तो एक सामान बनाई, मतलब 6 एक आंसर हो गया, ये वाला आंसर हो गया। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर कॉस्ट लिख लेते हैं हम लोग, तो 2x प्लस 3 मतलब हो जाएगा 2 गुने 6 प्लस 3, तो यानी कि 12 3 15, तो कॉस्ट हमारा हो जाएगा 15 रुपया।
तो एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। 6 और 15, 6 सामान बनाती है और वो एक सामान की कीमत 15 रुपये हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में इसका 4.3 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे।